यह कहानी वर्षा के नाम की है। अगर आप भी अपने नाम की कहानी बनाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखें। ये कहानी है एक मासूम सी शहजादी की, जिसकी उसके लिए मुश्किलों का सबब बन गई और वो फंस गई एक रहस्यमय जंगल में। एक खूबसूरत रियासत थी जिसका नाम नूरस्तान था। उस रियासत के बीचों बीच एक शानदार महल खड़ा था। उसी महल में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम वर्षा अरहम था। शहजादी ना सिर्फ बहुत खूबसूरत थी बल्कि उसका दिल भी बेहद नरम और मेहरबान था। वो अपनी रियासत के लोगों से हमेशा प्यार और अच्छे अखलाक से पेश आती थी। इसी वजह से सब लोग उसे बहुत चाहते थे। रियासत के करीब एक घना और पुरअसरार जंगल भी था जहां जाने की सख्त ममानियत थी। लोग कहते थे कि इस जंगल में अजीब राज छुपे हुए हैं, मगर शहजादी वर्षा अरहम का दिल बहुत साफ था। वो अक्सर महल के बाग में बच्चों के साथ खेलती, उनकी हंसी खुशी में शामिल होती और उनके साथ वक्त गुजारकर बहुत खुश होती थी। एक दिन शहजादी वर्षा अरहम बच्चों के साथ महल के बाग में खेल रही थी। खेलते खेलते एक छोटा सा बच्चा अचानक उदास हो गया। शहजादी ने प्यार से उससे पूछा कि क्या हुआ। बच्चे ने बताया कि उसका पालतू हिरन गलती से उस मना वाले जंगल में चला गया है और वो डर रहा है कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। ये सुनकर शहजादी का दिल पिघल गया। वो जानवरों से भी बहुत मोहब्बत करती थी। उसने फौरन फैसला किया कि वो खुद जंगल जाकर उस हिरन को वापस लाएगी। महल के सिपाहियों ने उसे बहुत रोका क्योंकि वो जंगल खतरनाक समझा जाता था, मगर शहजादी ने हिम्मत न हारी। शहजादी अपने घोड़े पर सवार हुई और आहिस्ता आहिस्ता उस घने जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल के अंदर अजीब खामोशी थी। लंबे दरख्त और ठंडी हवा हर तरफ फैली हुई थी। शहजादी एहतियात से आगे बढ़ती रही क्योंकि उसे इस मासूम हिरण को ढूंढकर वापस लाना था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। शहजादी रुक गई और हैरत से उधर देखने लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि आगे उसके लिए कौन सा नया राज इंतजार कर रहा है। लड़की आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों के पीछे गई। अचानक वहां से एक सफेद खरगोश छलांग लगाकर बाहर निकला और तेजी से भाग गया। लड़की थोड़ी सी घबरा गई, मगर उसने खुद को हौसला दिया और आगे बढ़ने लगी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी जो काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा अजीब सा था और आंखों में पुरअसरार चमक थी। लड़की हैरान होकर उसके करीब गई और आहिस्ता से पूछा, तुम कौन हो? ये सुनकर वो औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर पूरा जंगल जैसे सहम गया। दरअसल वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल थी जो इस जंगल में रहती थी। उसने शहजादी को गौर से देखा और दिल ही दिल में सोचा कि अब वो उसे अपनी जादू से कैद कर लेगी। चुड़ैल शहजादी वर्षा अरहम को अपने साथ जंगल के अंदर गहरी जगह पर बनी हुई जादुई झोपड़ी में ले गई। झोपड़ी के सामने एक पुरअसरार जादुई कुआं था जो हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। चुड़ैल ने शहजादी वर्षा अरहम को कुएं के पास खड़ा कर दिया। चुड़ैल हंसकर बोली, ये कोई आम कुआं नहीं है। जो भी इसके पास आता है वो मेरे जादू से कभी आजाद नहीं हो पाता। शहजादी वर्षा अरहम थोड़ी डरी हुई थी, मगर उसके दिल में हिम्मत भी थी। उसने आहिस्ता से कुएं के अंदर झांका तो पानी में एक अजीब सी चमकती रोशनी नजर आई, जैसे उसके अंदर कोई राज छुपा हो। अचानक कुएं के अंदर से एक मध्यम सी आवाज आई, शहजादी वर्षा अरहम, अगर तुम बहादुर हो तो इस राज को तलाश करो, यही तुम्हें आजादी दिलाएगा। ये सुनकर शहजादी वर्षा अरहम हैरान रह गई। अब उसे समझ आ गया था कि इस जादुई कुएं में कोई ऐसा राज छुपा है जो उसे चुड़ैल के जादू से बचा सकता है। अब उसे हिम्मत करके उस राज को तलाश करना था। शहजादी वर्षा अरहम ने हिम्मत करके जादुई कुएं के अंदर झांका। पानी में एक चमकती हुई रोशनी थी। उसने आहिस्ता से अपना हाथ अंदर डाला तो उसे एक छोटा सा जादुई पत्थर मिला जो नीली रोशनी से चमक रहा था। चुड़ैल गुस्से से चीखी, नहीं, वो पत्थर मत उठाओ। मगर शहजादी वर्षा अरहम ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने वो जादुई पत्थर कुएं से बाहर निकाला, अचानक तेज रोशनी फैली और चुड़ैल का जादू टूटने लगा। झोंपड़ी कांपने लगी और चुड़ैल चीखती हुई धुएं में बदल गई। चंद ही लम्हों में जंगल की फिजा बदल गई। अंधेरा खत्म हो गया और हर तरफ रोशनी फैल गई। शहजादी वर्षा अरहम आजाद हो चुकी थी। वो वापस अपनी रियासत नूरिस्तान लौट आई, जहां लोगों ने खुशी से उसका इस्तकबाल किया। उस दिन के बाद शहजादी वर्षा अरहम पहले से भी ज्यादा बहादुर और समझदार बन गई।
اور اس نے اپنی ریاست کے لوگوں کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ سبق: ہمت، سچائی اور بہادری سے بڑا خوف اور جادو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو انسان ڈر کے آگے ہمت کرتا ہے، آخرکار وہی کامیاب ہوتا ہے۔